ये कहानी है एक छोटे से गांव खरारीपुर की। खरारीपुर के लोग बहुत सीधे साधे हैं, पर जब बात इज्जत और गांव की हो तो शेर से कम भी नहीं है यहाँ के लोग। लेकिन इस गांव की आत्मा चाय की थड़ी मंगलू की टपरी में बसती है। सुबह का समय था। मंगलू चाय बनाते बनाते मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। आज फिर ये कालिया आएगा। चाय तो एक पिएगा और भाषण 10 देगा। इस कालिया ने तो रोज रोज भाषण दे देकर पका दिया मुझे। मंगिया सोच ही रहा था कि इतने में कालिया आता है। ऐसे बैठता है जैसे पंचायत उसी के नाम हो। अरे ओ मंगलू, चाय बना, और हाँ, ध्यान रखना चाय एकदम कड़क और अदरक मारकर बनाना। पिछली बार जब मैंने चाय पी थी तो तूने इतनी मिट्टी कर दी थी कि जब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, आज तो बहुत मीठा बोल रहे हो, जरूर पंचायत में किसी से मीठी बात कराया होगा। हाँ, और सुन मंगलू, आजकल इस गांव में एक बीमारी फैल गई है। नाम है कुर्सी का रोग। जिसे भी कुर्सी मिल जाए ना, वो आदमी पहले आदमी नहीं रहता। वो समझता है कि गांव उसी के बाप ने बसाया है। वोट लेते समय तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो काम मजदूरों से नहीं, वो खुद करेंगे। पर काम होता है सिर्फ उसके रिश्तेदार का, उसके साले का, उसके उस दोस्त का जो पंचायत में बिना चप्पल आता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मंगलू, पर इतना समझता जरूर हूं। अगर मंगलू गधे को भी कुर्सी पर बिठा दोगे ना, तो 4 दिन में वो भी रौब दिखाने लगेगा। गांव का आदमी सीधा होता है, पर बेवकूफ नहीं। और जब सीधा आदमी बोलने लगे ना, तो बड़े बड़े सरपंचों की कुर्सी हिल जाती है। गांव के महान कालिया जी, इतनी बड़ी बड़ी बात तू रोज करता है, तो तू खुद क्यों नहीं खड़ा होता सरपंची में? तभी लाल सिंह सरपंच की एंट्री होती है, सफेद कपड़े, गले में सोने की चेन और 2 चमचे चलते हुए। ओए कालिया, ज्यादा ही नेता बनने का शौक चढ़ गया है क्या? सरपंची कोई चाय की थड़ी नहीं है जहां बैठकर दुनिया चला लो। ये जिम्मेदारी है। और हाँ कालिया सुन, जिम्मेदारी हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने इस गांव में रोड बनवाई, नाली डलवाई, पंचायत में एसी लगवाया। अब ये अलग बात है कि एसी मेरे कमरे में है, पर वो भी तो गांव की ही प्रॉपर्टी है। तू लोगों को भड़काता है, बोलता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे भाई, अगर 2 पैसे इधर उधर ना हो तो सिस्टम कैसे चले? चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना तेरी ये मूछ जमीन की तरफ करवा दूंगा। लाल सिंह जी, मूछ की बात ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। ये मूछ मेरे बाप की दीवी नहीं, इस गांव की इज्जत है। तू रोड की बात करता है, तेरी रोड पे तो कुत्ता भी सोच के बैठता है। नाली की बात करता है। और हाँ सुनो सरपंच जी, आपको पता नहीं है, जब बरसात का समय आता है तो पूरा गांव तैरता है और तू नाव बन के निकलता है। एसी की ठंड में फाइल दबाकर बैठना सेवा नहीं होती सरपंच साहब, सेवा होती है धूप में खड़े आदमी की सुनवाई। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, पर एटीएम मशीन भी नहीं हो। अगर इस बार गांव ने मौका दिया ना, तो पंचायत में आदमी बैठेगा, दलाल नहीं। तभी गांव की धापू बाई की एंट्री होती है। अरे हाँ कालिया, तुम सही कह रहे हो। अगर तू खड़ा होगा ना, तो हम औरतें तेरा ही साथ देंगी। कम से कम तू हमारी सुनता तो है। ये सरपंच तो हमें पंचायत में खड़ा तक भी नहीं होने देता है। कालिया बना जी, तुसी डरना मत, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। इस बार वोट ऐसे पड़ेंगे जैसे शादी में लड्डू बंटते हैं। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। कालिया सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा है। कालिया सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा है। पूरे गांव, मोहल्ले, चौराहे पर सभा होने लगी। अरे कालिया, झूठ ना बोलूं,
कसम से तेरे चुनाव ने तो मेरी चाय की टपरी को चमका दी। पहले तो लोग बैठकर चाय पीते थे, पर अब तो लोग चाय के साथ साथ लोग एक दूसरे की खबर भी पीने लगे हैं। कोई कहता है कि अगर कालिया सरपंची चुनाव जीत गया तो पूरा गांव चमक उठेगा। कोई कहता है कि अगर कालिया सरपंची चुनाव जीत गया तो फिर से 1975 में चले जाएंगे और मोमबत्ती की पूजा करनी पड़ेगी। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जो लोग आज तक राजनीति से कोसों दूर रहते थे, वो ही सबसे आगे खड़े हैं सलाह देने के लिए। अरे मंगलू, राजनीति की बात कोई गंदी नहीं होती है। अरे गंदी बात तो तब होती है जब अगर कोई आदमी नहाए बिना ही कुर्सी पे बैठ जाए। देख मंगलू, मुझे डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। डर इसलिए कि अगर जीत गया तो जिम्मेदारी आ जाएगी, और हंसी इसलिए कि जो कल तक मुझसे उधार की चाय पीते थे आज वही बोल रहे हैं, बना जीतने के बाद भूल मत जाना। अरे भैया, पहले जीतने तो दे, फिर भूलने की सोचूंगा। देखो भाइयों, राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा आएगा और कुर्सी पर गुंडली मारकर बैठ जाए। ये कालिया ज्यादा हंसता है, और जो आदमी ज्यादा हंसता है ना, वो या तो बहुत चालाक होता है या बहुत भोला, और भोले लोग चुनाव नहीं जीतते हैं। तुम बस इतना करो, लोगों को याद दिलाते रहो कि काम मैंने करवाए हैं, अब चाहे वो काम सच में हुए हों या कागज में। और ये बात पूरे गांव में फैला दो कि अगर कालिया ये चुनाव जीतता है तो पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। फिर से हम सभी 1975 में पहुंच जाएंगे, और घरों में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए भी मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ेगा। ये चुनाव हमें किसी भी हालत में जीतना ही है। ए बहनों, मैं एक बात सीधी बोलूं, हमने हर बार डर के मारे वोट दिया, और डर के मारे ही पानी ढोया, बच्चे संभाले और पंचायत से खाली हाथ लौटी। कालिया कोई दूध का धुला नहीं, पर वो सामने से बोलता है, पीछे से नहीं। और जो आदमी सीधे आंख में देख के बात करे ना, वो कम से कम धोखा देते वक्त शर्म तो करेगा। इस बार अगर हमने भी आवाज नहीं उठाई तो फिर शिकायत करने का हक भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब की बार हम सभी महिलाएं मिलकर कालिया को वोट देंगे।